हे एवरीवन, सो अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं पाठ्य योजना नंबर 5। जैसे कि सारे वीडियोस में बताते हैं कि दिनांक विषय प्रकरण कक्षा क्लास और ये सबसे पहले डालते हैं और प्रकरण को हमेशा हम अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक है मृदा। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है उसमें हम लिखेंगे छात्राएँ मृदा की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। बोधात्मक में लिखेंगे छात्राएँ मृदा के प्रकार की व्याख्या कर सकेंगी। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं मृदा का दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगी। उसके बाद आता है कौशलात्मक उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे छात्र मृदा प्रोफाइल को चार्ट के माध्यम से दिखा सकेंगी। रुचात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं मृदा के अध्ययन में रुचि ले सकेंगी। सहायक सामग्री चार्ट एवं कक्षा प्रयोग की सामग्री और पूर्व विज्ञान तो देखो लिखा ही नहीं मैंने, इसमें एक सेकंड बस लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पूर्व विज्ञान मैंने लिख लिया है। छात्राओं को वनों की सामान्य जानकारी है। पाठ संगठन में लिखेंगे पाठन सभ्यता की दृष्टि से पाठ का विकास एक ही वाक्य में किया जाएगा। पाठन प्रविधि में लिखेंगे पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि व व्याख्या विधि द्वारा किया जाएगा। फिर हमारा आता है मेन टॉपिक, दैट इज़ प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में यहाँ पे जैसा कि पता है सीरियल नंबर यहाँ पे रहेगा। छात्राध्यापिका क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, यहाँ पे ऐसे बनेगा टेबल। फिर पहला प्रश्न बच्चों से पूछेंगे किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, तो बच्चे आंसर देंगे केचुआ को। फिर क्वेश्चन रहेगा केचुआ कहाँ रहता है, आंसर आएगा मिट्टी या मृदा में रहता है। फिर पूछेंगे मृदा से आप क्या समझते हैं, तो ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। फिर हमारा आएगा उद्देश्य कथन, और यहाँ पे हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, प्रस्तावना का जो लास्ट क्वेश्चन दैट इज़ मृदा से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर हम अपने उद्देश्य कथन में देते हुए अपना टॉपिक बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने बच्चों से बोला कि सेल कणों एवं ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। आज हम मृदा के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे क्रमांक संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं और शिक्षण विधि। पहला हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल। प्रश्न रहेगा कि मृदा की पृथ्वी की ऊपरी सतह का रंग कैसा होता है, तो बच्चे आंसर देंगे धूमिल रहता है, हल्का सा भूरा रंग का होता है। तो ये जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि होगी। फिर यहाँ पे छात्राध्यापिका कथन में अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ बताएंगे मृदा के बारे में, ठीक। ए स्तर, बी स्तर, यहाँ तो यहाँ पे हमारा डायग्राम बन गया है। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा मृदा के प्रकार। प्रश्न पूछेंगे मिट्टी टूटने का, मिट्टी का निर्माण किसके टूटने से होता है, आंसर बच्चे देंगे पत्थरों के टूटने से। हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। यहाँ पे हम मिट्टी के प्रकार के बारे में बताएंगे, बलुई मृदा, मृडमय मृदा, दोमट्टी मृदा, ठीक, इन सब के बारे में बताते हुए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा मृदा के गुण। तो प्रश्न यहाँ पूछेंगे पेड़ पौधे किस प्रकार की भूमि में उगते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे उर्वरक भूमि में। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। ये सब बताते हुए मृदा की प्रॉपर्टीज़ बताते हुए हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे, और आप बोध प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। फिर बोध प्रश्न पूछते पूछते हम यहाँ पे अपना श्यामपट्ट सारांश बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहला पूछा है कि मृदा से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे है मृदा जो है वो सेल कणों प्लस ह्यूमस का मिश्रण है। क्योंकि जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड में हम पूरा विस्तार से नहीं लिख सकते, वहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा समरी लिखनी पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम पूरा डिफिनेशन मृदा की ना लिख करके ऐसे हम लिख सकते हैं मृदा जो है वो सेल कणों प्लस ह्यूमस का मिश्रण होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मृदा परिच्छेदिका समझाइए। तो यहाँ पे मृदा परिच्छेदिका पूरा अच्छे से बताया है, शीर्ष स्तर, शीर्ष परत, मध्य परत और तीसरी परत। फिर है मृदा के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे मृदा के 3 प्रकार होते हैं, बलुई, मृडमय और दोमट्टी मृदा, मृडमय मृदा और दोमट्टी मृदा बताया है। इनके बारे में भी 1-2 पॉइंट आपको लिखने हैं। इन सब के बारे में भी आप 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं, इन सब के बारे में 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर हमारा लास्ट में क्वेश्चन है मृदा के गुण बताइए। तो यहाँ पे हमारा लास्ट में हमने लिखा है मृदा के गुण, मृदा में जल अंतःस्तरण की कमी, मृदा में नमी, मृदा द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड समरी हो गई है। फिर यहाँ पे है निरीक्षण कार्य, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट पे आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और मिलान पूछ लिया है और सही गलत पूछ लिए हैं, और गृह कार्य दे करके हमने अपना लेसन प्लान ख़त्म किया। तो गृह कार्य हमने दिया कि मृदा परिच्छेदिका का चित्र सहित वर्णन करें। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।